नमस्कार साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज महासर्वे जारी हो गए। जी हां मेरे प्यारे भाइयों, आपने बिल्कुल ही सही सुना है। आज हम बता देंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। आपको कोई और वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि साथियों जो हम सर्वे लेकर आपके सामने आए हैं वो आपको सभी न्यूज चैनलों पर मिलेगा, क्योंकि यह सर्वे जो है इसमें भारत की सबसे ज्यादा जनता ने मत देकर अपना चुनाव से पहले एक बार प्रधानमंत्री बना चुके हैं कि इस बार क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर बीजेपी पार्टी के जो मुख्य नेतृत्व करता है, यानी कि जिसको देखकर लोग वोट देते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले। इस बार देखा जाए तो 2023 में दोस्तों जो विधानसभा के चुनाव है, ये जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जो चुनाव है ये एक प्रकार से माहौल बना रहे हैं कि 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। क्या 2024 में आपके अनुसार साथियों कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जरूर। वहीं आप भी चाहते हो कि आपका भाई आगे बढ़े तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वहीं बातचीत करें छत्तीसगढ़ की तो कुल 11 लोकसभा की सीट है। एनडीए दल की बातचीत साथियों यहां पर करें तो कुल 7 सीटें नजर आ रही। यूपीए दल के खाते में 4 सीटें तो अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। नागालैंड की बातचीत करें तो यहाँ पर 1 सीट है भाइयों, जो कि यूपीए दल लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो एनडीए व अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही है। वहीं त्रिपुरा की बातचीत करें तो यहाँ पर कुल 2 लोकसभा की सीट है, यहाँ पर भी 2 की 2 सीटें यूपीए पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एनडीए व अदर पार्टियां 0 पर। गोवा की बातचीत करें तो यहाँ पर 2 लोकसभा की सीट है, लेकिन इस बार बीजेपी जो कि एनडीए व यूपीए के मध्य एक एक सीट पर टक्कर बताई जा रही है, तो अदर पार्टियां साथियों 0 के आंकड़ों पर नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश की बातचीत करें तो यहाँ पर 2 लोकसभा की सीट है, लेकिन इस बार 2 की 2 सीटें यूपीए एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो यूपीए व अदर पार्टियां 0 पर। आंध्र प्रदेश की बातचीत करें तो कुल 25 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 9 सीटें, यूपीए पार्टियों के खाते में 12 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें नजर आ रही। बढ़ते साथियों अगले राज्य की ओर, केरल, जिसमें कुल 20 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 4 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। वहीं यूपीए के खाते में सबसे अधिक 12 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे हैं, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटों के आंकड़े ही नजर आ रहे। जम्मू कश्मीर, जिसमें इसी साल 2023 में इलेक्शन भी हो सकते हैं साथियों, जो कि फिलहाल अलग हो चुके हैं, लेकिन सर्वे आंकड़े साथ में ही है। कुल 6 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 3 सीटें, यूपीए के खाते में 2, तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट। वहीं हिमाचल प्रदेश की बातचीत करें तो साथियों यहाँ पर कुल 4 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 1 सीट, तो यूपीए के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की बातचीत करें तो साथियों कुल 42 लोकसभा की सीट है, जिनमें से 17 सीटें एनडीए लेकर जाती हुई नजर आ रही है, तो यूपीए के खाते में 6 सीटें। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में साथियों यहाँ पर कुल 19 लोकसभा की सीटें नजर आ रही। बिहार की बातचीत करें तो कुल 40 लोकसभा की सीट है, एनडीए दल के खाते में 12 सीटें, यूपीए के खाते में 16 सीटें, तो अन्य पार्टियों खाते में भी 12 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। बढ़ते अगले राज्य की ओर, जो कि महाराष्ट्र आपके सामने आ चुका है, जिसमें कुल 48 लोकसभा की सीटें, एनडीए दल के खाते में 18 सीटें, तो यूपीए दल के खाते में 17 सीटें। वहीं अन्य पार्टियों खाते में यहाँ पर 13 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे हैं 48 लोकसभा की सीटों में से। कर्नाटक की बातचीत करें तो इसी साल इलेक्शन भी हुए हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है, तो कुल 28 लोकसभा की सीटें, एनडीए के खाते में 8, यूपीए के खाते में 17 सीटें, तो अन्य पार्टियों खाते में 3 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। मध्य प्रदेश की बातचीत करें तो इसी साल यानी कि 2023 में इलेक्शन भी है विधानसभा के, लेकिन लोकसभा की सर्वे की बातचीत करें तो कुल 29 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 11, यूपीए के खाते में 13, तो अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें नजर आ रही। उत्तराखंड की बात करें तो कुल 5 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, तो यूपीए के खाते में 3 सीटें। वहीं अन्य पार्टियों खाते में यहाँ पर दोस्तों कोई सीटें नजर नहीं आ रही। बढ़ते अगले राज्य की ओर, चंडीगढ़, जिसमें कुल 1 सीट है, जो कि साथियों इस बार पक्का यूपीए के खाते में
ही नजर आएगी। एनडीए व अदर पार्टियां इस बार 0 के आंकड़ों पर ही नजर आएगी। वहीं बातचीत करें गुजरात की, तो गुजरात में साथियों बीजेपी पार्टी का बोलबाला है। तो लोकसभा की सर्वे में कुल 26 लोकसभा की सीटें, एनडीए के खाते में 14 सीटें, यूपीए के खाते में 9 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में 3 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। उड़ीसा की बात करें तो कुल 21 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 6 सीटें, तो यूपीए के खाते में 7 सीटें नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में बात करें तो सबसे अधिक साथियों 8 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। बढ़ते अगले राज्य की ओर, तेलंगाना, जिसमें इसी साल इलेक्शन है, कुल 17 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, यूपीए पार्टी के खाते में 8 सीटें, तो अदर पार्टियों खाते में 7 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। बढ़ते अगले राज्य की ओर, मणिपुर आ चुका है साथियों, जिसमें कुल 2 लोकसभा की सीट है, 2 की 2 सीटें यूपीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए व अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। साथियों आपके अनुसार कौन बनेगा प्रधानमंत्री, बताना जरूर। हरियाणा की बातचीत करें तो कुल 10 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, तो यूपीए के खाते में 6 सीटें नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों खाते में यहाँ पर 3 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। राजस्थान की बात करें तो कुल 25 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 8 सीट, यूपीए के खाते में 14 सीटें, तो अन्य पार्टियों खाते में 3 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। साथियों वहीं बता देते हैं, अभी 2023 में राजस्थान में विधानसभा के इलेक्शन भी है, आपको सूचित करते हैं। बढ़ते अगले राज्य की ओर, उत्तर प्रदेश, जिसमें कुल 80 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 48 सीटें, तो यूपीए के खाते में 20 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों खाते में 12 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। बढ़ते अगले राज्य की ओर, जो कि तमिलनाडु आ चुका है साथियों आपके सामने, जिसमें कुल 39 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 10 सीटें, यूपीए के खाते में 27 सीटें, तो अन्य पार्टियों खाते में 2 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। बढ़ते अगले राज्य की ओर, मेघालय, जिसमें कुल 2 लोकसभा की सीट है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक सीट पर यूपीए व एनडीए के मध्य टक्कर हो सकती है। तो अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले राज्य की ओर, असम, जिसमें कुल 14 लोकसभा की सीट है, जिनमें से 7 अकेली एनडीए के खाते में, 2 यूपीए के खाते में, तो 5 सीटें अन्य पार्टियों खाते में जाती हुई नजर आ रही हमारे सर्वे वही आंकड़ों के मुताबिक। बढ़ते अगले राज्य की ओर, झारखंड, जिसमें कुल 14 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 7 सीटें, तो यूपीए के खाते में 6 सीटें नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों खाते में 1 सीट का आंकड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की, तो साथियों कुल 7 लोकसभा की सीट है, एनडीए के खाते में यहाँ पर 2 सीटें, तो यूपीए के खाते में 2 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों खाते में 3 सीटों के आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते अगले राज्य की ओर, जो कि पंजाब आ चुका है साथियों, जिनमें से 13 सीटें हैं लोकसभा की, जिनमें से एनडीए के खाते में 1 भी सीट नहीं, तो यूपीए के खाते में 8 सीटें, 5 सीटें यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। साथियों आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जरूर कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बननी चाहिए, व कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता की राय हम आपके सामने लेकर आते हैं। ऐसे में आप भी अपनी राय दे सकते हो। वहीं आप अपना प्यार हम पर बरसाना जरूर, लाइक व सब्सक्राइब के जरिए साथियों।